नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आईआईएम के रायपुर के दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करने के लिए रायपुर पहुंचे हैं, जहां विदेश मंत्री दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि दौरे को लेकर प्रशासन और आईआईएम रायपुर ने सुरक्षा और कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर विशेष सुरक्षा प्रबंध भी किए गए हैं, तो वहीं आने जाने वाले मार्गों को भी व्यवस्थित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्थिति बेहद ही कमजोर है, मजबूत नहीं है। और जहां साय ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और जहां जनता ने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सुशासन को लेकर लोगों में विश्वास लगातार बढ़ रहा है। ममता बनर्जी की अब इस बार ममता बनर्जी की स्थिति ठीक नहीं है। अब पश्चिम बंगाल की जनता भी एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास की है। इस बार यहाँ पर परिवर्तन की लहर है। निश्चित रूप से एनडीए को सफलता मिलेगी। अब इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए कोलकाता में पहुंचे हैं और जहां अपने दौरे के दौरान उन्होंने हाल ही में सीईसी और मालदा के जज से जुड़ी घटनाओं पर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किए गए हमलों पर टिप्पणी की थी। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक दबाव लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के बेहद ही खिलाफ है। इस बार ममता बनर्जी की स्थिति ठीक नहीं है। अब पश्चिम बंगाल की जनता भी एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास की है। इस बार यहाँ पर परिवर्तन की लहर है। निश्चित रूप से एनडीए को सफलता मिलेगी। इलेक्शन होने से पहले सब देखा जा रहा कई वायलेंस, जहां पर जुडिशियल जस्टिस को भी टारगेट हो रहा है। अब यहाँ का तो कल्चर ही ऐसे ही बना के यहाँ की मुख्यमंत्री रखी है। हर बार चाहे वो कोई भी चुनाव होता है तो शांति से कभी होता ही नहीं है चुनाव यहाँ पर। अब इस बार खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां महिला की निर्मम हत्या के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर जमकर हमलावर वे दिखे हैं, जहां उन्होंने वीडियो जारी करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जहां सिंहदेव का कहना है कि अंबिकापुर आज रो रहा है, हर संवेदनशील आंख पूरे तरीके से शर्म से झुकी है। जहां उन्होंने यह भी कहा कि अंबिकापुर की एक बेटी के साथ दुष्कर्म की बाद उसकी जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, जो कि दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही हैवानियत है। सिंहदेव का कहना है कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं लोगों में क्रोध और पीड़ा की भावना पैदा कर दी है। बीती रात अंबिकापुर में एक बहुत ही स्तब्ध करने वाली घटना, हैवानियतपूर्ण घटना सामने आई, जिसमें हमारे बीच के सरगुजा की एक बेटी से एक महिला के साथ निर्भय प्रकरण जैसी वारदात हुई। सर कुचल के महिला को मारा भी गया, हत्या की गई, दुराचार किया गया। सीसीटीवी में घटनाएं सामने आई हैं, रिकॉर्डिंग मिली है। हम सब उम्मीद करेंगे कि पुलिस विभाग जल्द से जल्द इस हैवान को गिरफ्त में ले, पूरी जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बीती रात अंबिकापुर में एक बहुत ही स्तब्ध करने वाली
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बेमेतरा जिले से है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए अब स्वास्थ्य विभाग को 6 संजीवनी 108 एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 31 मार्च को 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट तो वहीं 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट्स की एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया था। जानकारी देते चले कि बेमेतरा को 2 एडवांस तो वहीं 4 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली है और जहां जिला चिकित्सालय बेमेतरा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा में भी आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू तो वहीं साजा विधायक ईश्वर साहू और उनके समेत तमाम अतिथियों ने एम्बुलेंस को रवाना किया। सभी एम्बुलेंसों में बीपी मॉनिटर, ईसीजी, ऑक्सीजन सपोर्ट समेत तमाम उपकरण लगाए गए हैं जो कि बेहद ही आधुनिक हैं। लाइटला बंद करा देना इसका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला बालोदा बाजार में 1 अप्रैल से राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है और जिसका की उद्देश्य राजस्व संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। जानकारी देते चलें कि बीते 4 दिनों से यह पखवाड़ा लगातार जारी है और जहां कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने तहसील बालोदा बाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुनी में आयोजित राजस्व के शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने सरपंच, सचिव और पटवारी से प्राप्त आवेदनों पर जानकारी ली है और तुरंत ही निराकरण के निर्देश उनकी ओर से जारी किए गए और जहां कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी तो वहीं जमीन के सीमांकन, पीएम आवास योजना, साथ ही साथ पेंशन के आवेदन पर भी तत्काल कार्रवाई करने के आदेश उनकी ओर से दिए गए। उन्होंने उपस्थित लोगों से भी पंचायत सेवाओं, आंगनबाड़ी, पेयजल और मुख्यालय में कर्मियों की उपस्थिति की भी जानकारी ली है। जहां कलेक्टर ने मोर गांव में भी जल संरक्षण के लिए सोख्ता गड्ढा निर्माण के तहत जन सहभागिता बढ़ाने और ग्राम पंचायत के कार्यालयों में वाटर के हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण के भी निर्देशों को जारी किया है। शिविर में प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति का पंजीकरण सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आमा खेरवा के मैदान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अब फिजियोथेरेपी कॉलेज निर्माण के लिए भी भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए और जहां आपको बता दें कि विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ उनकी ओर से किया गया। परसगढ़ी क्षेत्र में बनने वाले यह कॉलेज 13 करोड़ 93,71,000 रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और जहां इसके निर्माण से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी तो वहीं स्थानीय युवाओं को भी फिजियोथेरेपी में उच्च शिक्षा का अवसर मिल पाएगा। अब तक के इस क्षेत्र में छात्रों को इस तरह की पढ़ाई के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी दी है कि कॉलेज में आधुनिक उपकरण और तकनीक से पूरे तरीके से लैस प्रशिक्षण व उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। खबर बालोदा बाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ के महान दानवीर दाऊ कल्याण सिंह की 150वीं जयंती पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उनके
जन्मदिन 4 अप्रैल को दानशीलता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और जहां इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के द्वारा शासकीय दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक गण तो वहीं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और जहां दाऊ कल्याण सिंह का जन्म 4 अप्रैल 1876 को भाटापारा तहसील के ग्राम तरेंगा में हुआ था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का भामाशाह भी उन्हें कहा जाता है और जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। हम सभी जो है बलौदाबाजार के दीवान बहादुर दाऊ कल्याण सिंह जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनका जन्म 4 अप्रैल को तरेंगा में हुआ था और उनके ही दान से ये डीके कॉलेज भी स्टार्ट हुआ है, जिस डीके कॉलेज का नाम दीवान बहादुर दाऊ कल्याण सिंह रखा गया। और इसी के उपलक्ष्य में हम सभी अग्रवाल बंधु छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज के उपस्थित हुए हैं और आज ये कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया गया। हम लोग वैसे हर साल मनाते हैं यहाँ पे दीवान बहादुर दाऊ कल्याण सिंह का, लेकिन जैसा नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं शासन से, जैसा कि रायपुर में होता है, डीकेएस में होता है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में होता है, कि वहाँ सरकार मनाती है दानशीलता दिवस, और उसी तरह हम भी यहाँ चाहते हैं कि दीवान बहादुर दाऊ कल्याण सिंह का जो जन्मदिन है दानशीलता दिवस, वो कॉलेज मनाए और हम लोग इनवाइट रहे। ये हम भी यहाँ पे चाहते हैं और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो है तरेंगा गांव में, उसको स्मारक के रूप में उनका स्मृति वो डेवलप करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत तो दी है। जहां आपको बता दें कि गरज चमक के साथ झमाझम बारिश ने मौसम को पूरे तरीके से बदल दिया है। अचानक से बदले मौसम के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। बारिश ने न केवल गर्मी कम की है, बल्कि खेतों और जल स्रोतों के लिए भी फायदेमंद साबित हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना को जताया है। अब खबर बलरामपुर से है, जहां वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 2 तेंदुए की खाल के साथ 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते चले कि आरोपियों पर तेंदुए की खाल बेचने का आरोप है और जहां बलरामपुर में वाइल्ड नगर वन परिक्षेत्र में वन अमले ने जहां वाइल्ड लाइफ टीम के सहयोग से यह कार्रवाई की है, तो वहीं वन अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि कार्रवाई का उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और अवैध वन्य उत्पादों की तस्करी को भी रोकना है। गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीम की सतत निगरानी और संयुक्त अभियान से क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है और अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सूरजपुर जिले से है, जहां भैयानाथ विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत के केवटाली में जुड़हापारा बरपारा में आज भी पेयजल की स्थायी सुविधाएं नहीं है। जहां आपको बता दें कि एक और सरकार हर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं इन गांवों के लोग आज भी खेतों में बने गड्ढों, जिन्हें की स्थानीय भाषा में डोडी भी कहा जाता है, से गंदे पानी पर निर्भर है। आपको जानकारी देते चले कि पिछले 10 से 15 सालों से यहाँ पेयजल की कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को दिन रात करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, जो देखने और उपयोग के लायक भी नहीं होता। ग्रामीणों का कहना है कि इस दूषित पानी के कारण बच्चों में लगातार बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन
बार बार अस्पताल भी उनको लेकर जाते हैं। आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ रहा है और इसके अलावा यहाँ पर जल स्रोत जंगल के पास होने के कारण जंगली जानवरों का खतरा भी लगातार बना रहता है। और जहाँ इतनी गंभीर समस्याओं के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कब इन गांवों के लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मिल पाएंगी और सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर कब नजर आएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांकेर और नारायणपुर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी को सुरक्षित और सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। और जहां ग्राम मुरसुल नापा के जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में 2 प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किए गए थे और जिन्हें की नष्ट कर दिया गया। जिला पुलिस और बीडीएस के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान इलाके की गश्त और सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया था। और जहां सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है तो वहीं क्षेत्र में सतर्कता के निर्देश भी दिए गए। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने उड़ीसा और मध्य प्रदेश से गांजा तस्करी कर रहे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला तो वहीं पुलिस उपायुक्त उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थानागंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। और जहां 2 अप्रैल को थानागंज क्षेत्र से तेलघानी नामा चेक के पास सूचना मिली कि कुछ लोग और महिलाएं बैग में गांजा लेकर कहीं जाने वाले हैं। और जहां सूचना के आधार पर ही तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा। जहां आपको बताते चलें कि इनके पास से लगभग 11,22,500 रुपए के अवैध मादक पदार्थों को बरामद किया गया है। और जहां आरोपियों से अन्य संलिप्तता की भी विस्तार पूर्वक पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।